हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। ओके, डिस्क और रिंग में अंतर होता है, ये इतना आप समझते होइएगा। जैसे कि बल्ला वगैरह है, ये सब क्या है, रिंग है, और जो सिक्का होता है वो क्या है, डिस्क है। जो बॉल है वो स्फीयर है ना। तो ये सब अंतर दिमाग में रहना चाहिए। तो ये आपका डिस्क है लेकिन आधा है, कटा हुआ, देख लो यहाँ डायमीटर के अलोंग इसको काट दिया गया, दो टुकड़े बना दिए गए हैं। तो एक टुकड़ा यहाँ पे मिसिंग है, आधा टुकड़ा मिसिंग है, आधा है। अगर कंप्लीट होता तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता। लेकिन ये आधा कटा हुआ हिस्सा है, तो अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अगर कोई लीनियर कंटिन्यूम है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स का समेशन मान लेते हैं। कोई एरियल कंटिन्यूम है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लीनियर कंटिन्यूम का समेशन मान के चलेंगे। ओके, तो डिस्क को आप क्या समझ सकते हो, डिस्क क्या है? तो डिस्क को हम लोग समझ सकते हैं कि ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग के मिलने से बना है। अगर एक डिस्क की बात करें कि एक डिस्क किससे मिलके बना है, तो वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग के मिलने से बना है। इसमें बहुत सारे रिंग जो हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, मैंने चौड़े चौड़े काट दिए हैं, पर अगर इनकी संख्या इनफाइनाइट है तो ये जो विड्थ आपको दिख रहा है ये बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा है ना। तो खैर यहाँ पे भी ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसको आप समझ सकते हो कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के मिलने से बना हुआ है ना। इसमें बहुत सारे रिंग जो हैं वो कट जाएंगे और उनकी जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। बात समझ में आ रही है? अब ये जो रिंग का जो विड्थ निकल के आ रहा है, तो ये बहुत ही कम होगा अगर इस रिंग की संख्या इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसमें से ना हम किसी आर्बिटरी से रिंग को पकड़ लेते हैं। हर रिंग जो है ना इस डिस्क का एलिमेंट्री पार्टिकल हुआ है ना। तो हमें करना क्या है, एक आर्बिटरी सा एलिमेंट्री पार्टिकल पकड़ना है, फिर उसका पोजीशन पता करना है, फिर उसके पोजीशन में अगर जैसे मान लो अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को उसके मास से डीएम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है और फिर उसको डिवाइड करेंगे टोटल मास से यानी इंटीग्रेशन डीएम से। तो मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पता चलेगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो यही काम करेंगे। ठीक है, जो आर्बिटरी सा पार्टिकल है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसका वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में उसके मास से गुना करेंगे। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन डीएम से। तो मुझे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, है ना। मेन कंसेप्ट यही है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो रिंग है ना। कोई भी रिंग पकड़ो, ये सारे रिंग इसके एलिमेंट्री पार्टिकल है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपने से आर्बिटरी सा कोई एक रिंग पकड़ ले रहा हूँ और ये जो डिस्क दिया है ना, इस डिस्क का रेडियस आपका r है और इसका मास m है ना। और इस तस्वीर को देख के आप बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करना चाहिए। सेंटर ऑफ मास 100% लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास आपका जो आएगा वो आपका इसी वाई एक्सिस पर ही कहीं पर होगा। ठीक है, फिलहाल मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, पर इतना तय है कि यहाँ पर भी जैसे रिंग के केस में हुआ था कि एक्स CM जो था वो 0 आया था, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो आपका 0 आया था। नहीं, वैसे ही यहाँ पर भी आपका सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा और वाई कोऑर्डिनेट आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम कोई एक आर्बिटरी सा रिंग पकड़ते हैं। तो मैंने क्या किया कि
x रेडियस का इसमें एक रिंग पकड़ लिया। अब इसकी जो विड्थ होगी इसी x में छोटा सा चेंज होगा, तो मान लीजिए कि वो dx है। अब चूंकि आप जो लिए हो वो एरियल कंटिनम है और इस एरियल कंटिनम का ये एक हिस्सा है जो आप कट कर रहे हो यहाँ से या फिर अलग से करके देख रहे हो, तो इसको जब काट के हटाया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो एरिया जरूर कम होगा, कुछ ना कुछ मास भी कम होगा। तो कहने का मतलब इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा जिसको हम लोग dA कह रहे हैं, कुछ ना कुछ मास होगा जिसको हम लोग dm कहेंगे। और dm और dA में रिलेशन क्या होगा, तो dm और dA में जो रिलेशन होगा वो होगा कि dm इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, है ना। ये एरियल कंटिनम है, सिग्मा यहाँ पर एरियल मास डेंसिटी है। ओके, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका एरियल मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये है आपका सिग्मा। कैसे निकलेगा सिग्मा यहाँ पे, तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो फिर आप यहाँ यूज कर सकते हो फॉर्मूला टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, सिग्मा इक्वल टू टोटल मास, तो टोटल मास m है। और रही बात टोटल एरिया की, तो कंप्लीट डिस्क होता तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता, आधा है इसलिए एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये आ गया 2m बट्टा पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सिग्मा। तो फिर आप इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दो। अच्छा, dA भी तो चाहिए, तो dA क्या होगा, तो ये जो आपका रिंग है ना, इसको अगर आप सीधा करोगे तो ये रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वो इसका सरकमफ्रेंस होगा, x रेडियस है, तो मतलब कंप्लीट सर्कल तो नहीं है, आधा है, तो पाई आर, पाई गुना रेडियस, तो यहाँ रेडियस x है तो ये जो लेंथ होगा वो पाई एक्स हो जाएगा, है ना। कंप्लीट होता तो 2 पाई एक्स होता, पर ये आधा है इसलिए पाई एक्स। और इसकी जो विड्थ है वो dx है ना, ये जो dx है वो इसकी विड्थ है, पाई एक्स इसकी लंबाई है, ये एक रेक्टेंगल की तरह है। तो इसका जो एरिया आने वाला है यानी dA की जो वैल्यू निकल के आने वाली है, सिंपली आप लेंथ इनटू विड्थ करके आप निकाल सकते हो। तो लेंथ है आपका पाई एक्स, विड्थ है आपका dx, तो पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने dA भी निकाल लिया, मैंने सिग्मा भी निकाल लिया, तो फिर मुझे dm भी यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो dm बराबर क्या फॉर्मूला था, सिग्मा इंटू dA, राइट। सिग्मा की वैल्यू आई थी 2m बट्टा पाई आर स्क्वायर और dA की वैल्यू निकल के आई थी पाई एक्स dx, है ना। तो फाइनली मैंने dm तो निकाल लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है जरा उसको देखिए। ये जो लीनियर कंटिनम है आपके, जो भी रिंग्स वगैरह हैं, तो हर एक कंटिनम को एक पार्टिकल से रिप्लेस किया जा सकता है जो कि सिचुएटेड होगा अपने सेंटर ऑफ मास पे, और उसका मास उस कंटिनम के मास के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हर रिंग को रिप्लेस कर देंगे एक पार्टिकल से, मतलब आप भूल जाओ कि ये सब रिंग है। अब आप समझो ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, सब पार्टिकल है। जितने रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो रिंग नहीं है, वो सब पार्टिकल है। और वो पार्टिकल अब है कहाँ, मतलब पार्टिकल तो किसी छोटी सी जगह पे होगा ना, रिंग इतनी जगह घेरे हुए और पार्टिकल तो इतना जगह नहीं घेरा होगा, वो तो किसी छोटी सी जगह पे होगा। तो वो है अपने सेंटर ऑफ मास पे। जैसे कि अगर मैं इस x रेडियस के रिंग का सेंटर ऑफ मास पूछूं कि कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर ये इसी लाइन पे होगा, y एक्सिस पे ही होगा कहीं पे, और इसका जो पोजीशन होगा ये सेंटर से 2 इंटू रेडियस बट्टा पाई, यानी 2 इंटू एक्स बाई पाई डिस्टेंस पे होगा, है ना। पिछला क्लास में हमने रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था, तो वो आया था 2r बाई पाई, मतलब 2 गुना रेडियस बट्टा पाई। तो इस रिंग का रेडियस x है, सो इसके सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो होगा 2x बटा पाई। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रिंग को रिप्लेस कर दिया पार्टिकल से,
और ये पार्टिकल है कहाँ, तो ये 2x बाई पाई डिस्टेंस पर है y एक्सिस पे। ऐसे ही आप हर रिंग को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करते चले जाओ तो पता चलेगा कि अब ये एक लीनियर कंटिन्यूम जैसा बन गया, क्योंकि हर रिंग एक पार्टिकल बना और सब कहाँ आएगा, तो इसी y एक्सिस पे आएगा और वहीं पे सस्ता चला जाएगा। समझ रहे हो ना। तो फाइनली सारे मास इस y एक्सिस पे आ गए, तो सेंटर ऑफ मास भी ऑब्वियसली है कि y एक्सिस पे ही मिलेगा, है ना। तो खैर हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट मुझे पता है कि वो 0 है, तो मैं अब उसमें मेहनत नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट ही सेंटर ऑफ मास का निकालने जा रहा हूँ। मेरे पास एलिमेंट्री पार्टिकल का मास है, एलिमेंट्री पार्टिकल का पोजीशन है, तो मैं अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन y dm बटा इंटीग्रेशन dm। ओके, तो आपका जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, जो एलिमेंट्री रिंग था, अब वो रिंग नहीं है, वो एक पार्टिकल है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 2x बाई पाई है। उसका जो y है वो 2x बाई पाई है। और मास तो खैर आप निकाल ही चुके हो, है ना। मास कहाँ निकाले हो, मास आपका इस पेज में नहीं, यहाँ है, ठीक है। तो मास तो आप यहाँ पर निकाल चुके हो, dm बराबर सिग्मा dA 2m बाई पाई आर स्क्वायर पाई एक्स dx। ओके, तो फट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन y dm बटा इंटीग्रेशन dm। y की वैल्यू है 2x बाई पाई और dm की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स dx। चलिए बट्टा इंटीग्रेशन dm, तो dm की वैल्यू हो गई 2m बाई पाई आर स्क्वायर पाई एक्स dx। लिमिट क्या होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, तो जरा उस एक लिमिट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं सबसे ये नीचे वाला जो है ना, जो सेंटर पे रिंग मिलने वाला है, उसके रेडियस की बात करूं तो उसका रेडियस 0 है, और सबसे बाहर वाले रिंग की बात करूं तो उसका रेडियस कैपिटल R है ना। x क्या है, x एलिमेंट्री रिंग को, हर एक मतलब जो भी आपका रिंग है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस वाले रिंग को पकड़ोगे तो उसके लिए x 0 हो जाएगा, और मतलब सेंटर पे जो रिंग है, और आपका ये जो सबसे आउटर मोस्ट जो रिंग को पकड़ोगे, सबसे लास्ट वाले रिंग को पकड़ोगे तो उसके लिए x कैपिटल R हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 से, मतलब जैसे जैसे आप रिंग चेंज करते जाओगे, ये रिंग ये रिंग ये रिंग ये रिंग, तो x की वैल्यू 0 से शुरू होते होते लास्टली R तक पहुँचेगी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू R तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू R, ठीक है। इसे बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तभी तो ये सही रिजल्ट देगा। अगर इसको नहीं बताएंगे तो फिर ये सही रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो कोई जरूरी नहीं है कि आप x बराबर 0 लिखो, आप यहाँ पे सीधा सीधा जीरो टू R भी लिख सकते हो। ओके, चलिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट में आपको नजर आ रहे होंगे 2m बट्टा पाई आर स्क्वायर, 2m बट्टा पाई आर स्क्वायर, ये तो पहले निकल के खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका आने वाला है 2 बाई पाई, और यहाँ पर पाई है तो मैं इस पाई को ना ऊपर ही कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये खत्म हो गया, तो अब सीधा बचा मेरे पास 2, देखो ये 2m बाई पाई आर स्क्वायर, 2m बाई पाई आर स्क्वायर को मैंने निकाल के खत्म ही कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब ये बाहर निकला इंटीग्रेशन साइन से, यहाँ भी बाहर निकला और एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो अब ये बचा नहीं मेरे पास, है ना, ये दिमाग में रखना है।
तो अब मैं सीधा सीधा सोच रहा हूँ क्या बच गया मेरे पास, तो मेरे पास बच गया 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर ऊपर में बच गया, और नीचे ये तो खत्म हो चुका है ना, नीचे बचा पाई एक्स डी एक्स। तो पाई को मैं बाहर निकाल लूंगा तो सीधा एक्स डी एक्स, और ऊपर में 2 भी बाहर निकाल लूंगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, और सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है मुझे 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से r, और नीचे में आ रहा है पाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 से r। ओके, तो 2x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब, पावर में एक जोड़ना है, नए पावर से डिवाइड करना है, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3 नॉट एक्स क्यूब। ओके, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट है 0 से r। उसके बाद ये x है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट जो है वो भी 0 से r है, और यहाँ पे पाई है तो पाई यहाँ लग जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक बार x के जगह उसकी जो अपर लिमिट है r वो रखूँगा, फिर घटाओ x के जगह जो उसकी लोअर लिमिट है वो रखूँगा। तो ठीक है, रखिए 2 ये आपका हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की जगह 0 रखिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फिर पाई है, और ये x की जगह जब r रखिएगा तो ये आएगा आपका आर स्क्वायर बाई 2, और फिर घटाओ ये 0, यानी फाइनली आपके पास आएगा क्या, तो आपके पास आएगा YCM इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 आर क्यूब बाई 3, और फिर नीचे आ जाएगा आपका पाई, और ये आर स्क्वायर बाई 2। तो मैं इसको पलट देता हूँ, पलटूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये क्यूब खत्म, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4r बाई 3, और फिर नीचे पाई है तो दोनों साथ हो जाएंगे, तो 4r बाई 3 पाई। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, और वो होगा कहाँ, तो वो सेंटर से, अगर सेंटर ये है तो सेंटर से 4r बाई 3 पाई, है ना, 4r बाई 3 पाई डिस्टेंस पे होगा। ओके, जस्ट नोट डाउन।